पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हमारे ये नया दिन हमारे लिए प्रभु प्रदान किया है। प्रभु कितने अद्भुत कार्य दिनों दिन हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा हमको आशीष देते हुए प्रभु का प्यार प्रमाणित किया है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। प्रिय मित्रों, प्रभु का प्यार, प्रभु अपने शरीर इतना छेदित किए हुए घावों द्वारा उसके शरीर विरूपित और उसके शरीर में इतने घाव धारण करते हुए विरूपित होकर हमें हमारे जीवन में सुंदरता और हमारे जीवन के ये पाप द्वारा, हमारे जीवन के अधर्मों द्वारा कितने हम प्रभु से आशीष पाया है। ऐसे हमें सुंदर, ऐसे ईश्वर के संतति बनने के लिए और हमें पुनर्निर्माण करने के लिए, पुनर्जीवन हमको देने के लिए हमारे परिवार को और हमारे व्यक्तिगत जीवन में और सारे क्षेत्रों में प्रभु ऐसे रक्त बहाकर उसका विधान, नया विधान, मुक्ति का विधान वो ऐसे प्रबंध किया है। प्रभु लहू बहाया है। इसलिए आज मेरे अंधकरण को भी वो शुद्ध करने के लिए प्रभु का ये रक्त, इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 14, तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा अपने को बलि चढ़ाया है, हमारे अंधकरण को पापों से शुद्ध करते हैं और फिर जीवंत ईश्वर को सेवा करने के लिए योग्य बनाया है। और इसलिए मित्रों, हमारे जीवन का ये अमूल्य, हमारे जीवन में यह अमूल्य रक्त वो कितने कीमती है और कीमती पर हमें खरीदा है। ये रक्त प्रिय मित्रों बलि वो चढ़ाया है, वो बलि द्वारा रक्त, हमारे रक्त वो हमारे जीवन को वो साफ कर दिया है। इसलिए कितने लोग अभिशाप में, दुख में, संकट में, निराशा में और पाप बंधन में और आतंक में और घबराहट में, डर में, प्रिय मित्रों इस हमारे प्रभु का रक्त हमें ये अंदर तक पहुंचते हैं और अंदर के गहराई तक, और हम मतलब हमारे हमारे माम के गर्भ में से जो अश्लीलता और अशुद्धता, अपवित्रता, जो कमी, कमजोरी हम में इन्फ्लुएंस करते हैं, असर पड़ते हैं, वो प्रभु शुद्ध करते हैं। मेरे माम और मेरे माम में मुझे जब गर्भ में धारण किया, प्रिय मित्रों हमारे अंदर के वो मनोभाव भी प्रभु शुद्ध करते हैं। और जन्म से और मृत्यु के बाद भी हम शोधक आत्माओं के लिए क्यों प्रार्थना करते? पवित्र लहू से मेरे माँ बाप को और मेरे पूर्वजों को प्रभु शुद्ध कीजिए। कारण क्या है? प्रभु का रक्त पहुंचते हैं और मृत्यु के बाद भी हमें शुद्ध करने के लिए और जन्म से, हमारे जन्म से पहले माता के गर्भ में से भी हमें शुद्ध करने के लिए पवित्र रक्त चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए रक्त के बिना संत पेतरुस मतलब प्रभु के शिष्यगण, पहला पापा संत पेतरुस ने क्या कहा? प्रभु ने साफ करने के लिए, उसे साफ करने के लिए, यूहन्ना का सुसमाचार में हम ये वचन पढ़ते हैं अध्याय 13। पेतरुस ने कहा, ईसा क्या कर रहे थे? पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु
मेरे पापों के लिए और मेरे अपराधों के लिए प्रभु ने वे रक्त बहाकर मुझे शुद्ध करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए वह हमें धोता है, रक्त से धोता है। अभी पेतरुस ने क्या बात करते हैं? नहीं, ए मेरा प्रभु, मेरे प्रभु, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। प्रभु ने क्या कहा? यदि तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सीमोन पेतरुस ने उसे कहा, प्रभु तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोए। फिर मतलब मुझे मेरे सिर से लेकर पैर तक धोइए। मतलब ये प्रभु के संरक्षण के बिना, प्रभु के शक्ति के रक्त के सामर्थ्य के बिना हमको मुक्ति नहीं है। प्रिय मित्रों, ये मुक्ति का ये स्रोत है, ये मुक्ति का लहू हमारे आगे है। इसलिए प्रभु ने, यीशु ने कहा, यह विधान का रक्त है, यह विधान का रक्त है और बहुतों के पापों के लिए वो बहाया जा रहा है। यह रक्त, प्रिय मित्रों, यह रक्त हमारे जीवन में इसलिए आशीष के लिए सदा हम दावा करना है। ये रक्त का शक्ति हम दावा करते हुए हर दिन हमको ऐसे एक संरक्षण का एक कवच चाहिए, एक संरक्षण के लिए प्रिय मित्रों एक रक्त चाहिए। वो रक्त प्रभु इसलिए हमें प्यार करते हुए हमारे प्रति वो प्यार का प्रमाण, इसलिए प्रभु ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे, अपना प्राण। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये रक्त हमें बंधनों से छुड़ाने के लिए, हमको मुक्ति, हमारे परिवार में शांति के लिए, जो बंधन में जो शत्रु हमारे आगे, वो शत्रुओं को तितर बितर करने के लिए, जो हमारे आगे खड़े हैं वो विद्रोही और तितर बितर हो जाएगा, लड़खड़ा कर गिर जाएगा, क्योंकि हम प्रभु की शक्ति पर चलते हैं। प्रभु का रक्त हमको आशीर्वाद देता है, प्रभु का रक्त हमें साफ करते हैं, प्रभु का रक्त हमको पाप क्षमा देता है। इसलिए चली आई मतलब पूर्वजों द्वारा और बचपन में से, और अचानक होगा, अभी होगा और पूर्वजों से होगा, लेकिन जो अपराध हम में, जो कमी कमजोरी हम में, जो अभिशाप हम में, जो बंधन हम में, ये दुष्ट आत्मा को, यह बंधन को, यह ये शैतान का घट उठा देने के लिए, यह बंधन खोलने के लिए, यह पाप के जंजीर से हमें छुड़ाने के लिए रक्त प्रभु ने बहाया। ये रक्त, इसलिए प्रभु की ओर देखो, ये बलि, क्रूसित यीशु का बलि देखो। प्रिय मित्रों, हम ये बलि मतलब मेमना का रक्त हमें शुद्ध करते। ये मेमना का रक्त, यह नया विधान में प्रभु यीशु मेमना है। पुराने विधान में ईश्वर ने ये मेमना मतलब पशु मतलब ये बलि के लिए पशु चाहिए थे। ऐसे पशु को वध करते हुए हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए पनिशमेंट, एक सजा, ये हमारे ये अपराधों में हम ये बलि चढ़ाते हुए हमको पवित्रता के लिए और प्रभु का आगे ऐसे बलि चढ़ाना है। सबसे पहले हम ये वध आदम और हेवा के लिए प्रभु ने ऐसे एक पशु को वध किया। इस उत्पत्ति का ग्रंथ में हम देखता है क्यों ऐसे एक वध प्रभु ने एक पशु को किया है। उत्पत्ति का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया है। मतलब लेदर मतलब हम अभी ये देखते हैं लेदर, चमड़ी, मतलब ये पशु को वध करते हुए आदम और हेवा ये पत्ता वृक्ष, वाटिका के वृक्षों में
एक वृक्ष, उसमें पत्ते से वे लोग ये नंगापन ढकने के लिए, कवरिंग करने के लिए पत्ता से वे लोग कपड़ा बनाया है। ये प्रिय मित्रों, सूरज उड़ने के समय ये सब सूख जाते हैं, लेकिन ये खाल के कपड़े, जानवर के, जंतु जानवर के ये खाल, ये चमड़ी से, और प्रभु ऐसे वस्त्र पहनाया है। ऐसे प्रिय मित्रों, आदम और हेवा के लिए और से संरक्षण का कपड़ा, प्रिय मित्रों, इसलिए ये कवरिंग करते हैं। हमको ये कपड़ा नहीं है तो क्या होगा? ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडा आने पर हमको कपड़ा नहीं है तो क्या होगा? प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में, हमारे आगे और ऐसे एक हमारे संरक्षण के लिए कपड़ा ये प्रभु देता है। ऐसे अभिरक्त हमारे संरक्षण का कवच है, संरक्षण का कपड़ा है। और ये और एक बार है, हम निर्गमन ग्रंथ में प्रभु का यह वचन हम पढ़ते हैं, मेमना का रक्त, मतलब इस्राएली लोग कितने अत्याचार सहते हैं, और राजा फिरौन के अधीनता में क्रूर सैनिकों, क्रूर ये राजा द्वारा उन लोगों के दुख कितने बढ़ गया। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं अत्याचार सुनी है, अत्याचार द्वारा उन लोगों की पुकार मैंने सुनी है। अत्याचार बहुत बढ़ गया है इस्राएली लोगों के विरुद्ध। मिस्र देश में कितने अत्याचार, सहन, कष्ट बढ़ते रहे। इसलिए प्रभु ने कहा, आई हैव सीन, आई हैव हेard, आई हैव सीन टीयर्स। मैं उसके दुख अच्छी तरह मैं जानता हूं, संकट में जानता हूं। अत्याचारियों से पुकार के लिए, अत्याचारियों से मुक्ति के लिए पुकार में सुन रहा हूं, सुन रहा, उसका कष्ट अच्छी तरह मैं जानता हूं, मैं सुनता हूं, मैं जानता हूं, मैं सुनता हूं, मैं जानता हूं। प्रिय मित्रों, प्रभु ये सब जानते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, वह इस्राएलियों के लिए मुक्ति का विधान क्या था? मेमना का रक्त खाओ और ये रक्त कहाँ लगाना है? तब तुम जूफा का गुच्छा बर्तन में रखे हुए रक्त में डुबाओ और बर्तन का रक्त चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर लगाओ। तुम लोगों में कोई सवेरे तक अपने घर के द्वार से बाहर ना निकले। प्रिय मित्रों, यह मेमना का ये मांस खाओ, बलि चढ़ाओ और इसका रक्त लगाओ। कहा? चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर लगाओ। ये नया नियम में प्रभु ने, नया नियम के ये संरक्षण का जो प्रभु ये इस्राएलियों के लिए मिस्र में से और शत्रु पक्ष में से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए प्रभु ने इसे प्रबंध किया है। इसलिए क्या हुआ प्रिय मित्रों? प्रभु देश का परिभ्रमण करते हुए मिस्रियों को मार डालेगा। जब वह चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर वह रक्त देखेगा तो वह उस द्वार के सामने से आगे निकल जाएगा और तुम्हें मारने के लिए विनाशक को तुम्हारे घर के अंदर जाने नहीं देगा। यह रक्त विनाशक, ऐसे घातक महामारी को, ऐसे विनाशक को सर्वनाश करने के लिए जो चाहते हैं, जो ऐसे हमारे आगे शत्रु जाल बिछाया है, वो शत्रु के यह जाल को और यह शत्रु और दुष्ट आत्मा के यह अंधकार की यह शक्ति को प्रभु दूर करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम क्या करना चाहिए? प्रभु के यह संदेश के अनुसार ये इस्राएली लोग मेमना को यह वध करते हुए बलि चढ़ाया और रक्त और लगाया है। वो ऐसे और ये प्रभु के ये वादा के अनुसार, ये प्रोमिस के अनुसार, वचन के अनुसार नबी मूसा के साथ वे लोग ऐसे किया है।
नबी मूसा द्वारा प्रभु से ये संदेश मिला, हमको ये मुक्ति, हमको ये संरक्षण, हमारे लिए हमारे प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य, इसलिए हमारे परिवार में आशीर्वाद, हमारे ये देश में हम ये शत्रु पक्ष से हमको ये छुटकारा, ये बलि के समय और बलि के द्वारा, ये बलि के रक्त द्वारा, क्योंकि ये साइन है, ये रक्त बलि का ये साइन है, बलि का याद है, बलि किया है और बलि और द्वारा, इसलिए प्रिय मित्रों संरक्षण मिला है। ये बलि रक्त बहाकर, इसलिए रक्त के बिना बलि नहीं है, रक्त के बिना ऐसे बलि नहीं, इसलिए बलि के बिना हमको मुक्ति भी नहीं है। इसलिए रक्त द्वारा हम बलि में, ये बलि द्वारा हम, इसलिए हमारे पाप बंधनों में से हम छुटकारा पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों आज हमारे आगे ये मुक्ति के लिए, आशीष के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए ऐसे एक बड़ा वादा है, गिफ्ट, ये गिफ्ट है, इनाम है, वो प्रोमिस है, यह विधान का रक्त है। इसलिए हम क्या करेंगे, मेरे बुद्धि आलोकित करने के लिए, हृदय को प्रभु पवित्र करने के लिए, मेरे शरीर को शुद्ध करने के लिए, मेरे परिवार में संरक्षण और पवित्रता देने के लिए प्रभु रक्त से मैं मुझे शुद्ध कीजिए, मैं पापी हूँ। इसी योहन का पत्र, योहन का पहला पत्र, इसलिए ये हमें याद दिलाते हैं हमारे जीवन में सदा प्रभु यीशु से आशीष और प्रभु यीशु से संरक्षण, मुझ में, मेरे परिवार में, मेरे पूर्वजों के जीवन में, मेरे आगे पीढ़ी को और सबको आशीष के लिए हमारे आगे एक स्रोत है, ये रक्त है। वो रक्त ऐसे हमें शुद्ध करते हैं, हम स्वीकार करना चाहिए प्रभु के आगे। इसलिए प्रभु का वचन में, परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7, परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करते हैं। इसलिए पाप से जो अलग रहते हैं, पाप से मुक्ति प्राप्त करते, क्षमा पाया है, उसके जीवन में प्रिय मित्रों रोग बीमारी के ऊपर अधिकार है, शैतान के ऊपर अधिकार है, ये सारे संसार के ऊपर अधिकार है। इसलिए उसके जीवन में प्रभु का आशीष है, क्योंकि प्रभु से संचालित करते हैं। लेकिन पाप जो करते हैं, पाप पर चुकाव है, ये पाप करने के लिए उसका अच्छा है, पाप में वो रुचि मिलता है और पाप वो नहीं छोड़ देता है, उसके ऊपर शैतान को अधिकार है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, मेरे जीवन में प्रभु पूरा अधिकार लीजिए, पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। केवल इतना करो, ये स्वीकार करो, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप है तो हम अपने आप को धोखे देते हैं और हम में सत्य नहीं है। इसलिए सच बात क्या है प्रिय मित्रों, मैं ये प्रभु से यह दया और अनुकंपा मांगना है, प्रभु से यह आशीष के लिए और सदा प्रार्थना करना है। बहुत देरी लोग मेरे अपराध नहीं, मेरे अपना अपराध नहीं, मेरे माँ अपराध, मेरा पापा मम्मी और माता पिता का अपराध और उन लोगों की कमी कमजोरी के कारण मैं अभी अभी दुख में है, और मेरे पति के कारण, मेरे पत्नी के कारण। प्रिय मित्रों ये दोष लगाते हैं दूसरों के ऊपर, ऐसा नहीं। प्रभु ये अवस्था में, यह परिस्थिति में मेरे जीवन में प्रभु क्या कमी है, क्या कमजोरी है, मुझे मालूम नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे परिवार में क्यों इतने लगातार और मेरे जीवन में क्यों इतना लगातार दुख और संकट, ऐसे समस्याएं प्रभु मुझे मालूम नहीं। पवित्र लहू के संरक्षण दीजिए। इस्राएली लोगों को ये पवित्र लहू का संरक्षण और पवित्र लहू का ये संरक्षण द्वारा शत्रुओं को परास्त किया है, शत्रु तितर-बितर हो गए हैं और प्रभु संचालित करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों ये लहू का शक्ति आज हम जोर से स्वीकार करेंगे। मैं पापी हूँ, मेरे माँ बाप और मेरे पूर्वजों और मैं और मेरे साथी लोग, घर के सभी लोग प्रभु अयोग्य और योग्य नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों आइए मिलजुल कर ये जोर से हम स्वीकार करेंगे, प्रभु से आशीष
हम प्राप्त करेंगे। आराधना करें एक साथ। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। इसलिए हम स्वीकार करते हैं मैं पापी हूँ। मैं अंगीकार करते हैं मेरे परिवार ठीक नहीं, और मेरे जीवन में प्रभु आशीष, प्रभु के लहू द्वारा आशीष मैं चाहता हूँ। इसलिए मेरे जीवन में प्रभु ये पाप द्वारा, अधर्म द्वारा और चारों ओर से प्रभु कितने अशांति है, सर्वनाश के कारण और हानि के कारण प्रेम हम कितने दुख और संकट में वो प्रभु। इसलिए ये मेरे जीवन में प्रभु आशीष भरने के लिए आशीष बरसाइए प्रभु, अनुग्रह बरसा दे प्रभु। सूखे हुए तन में फूके ये जान, तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके ये जान, तेरा लहू है सबसे महान। तेरा लहू है सबसे महान। जिंदा लहू मुर्दों में फूके जा। जिंदा लहू तेरा लहू मुर्दों में फूके जा। जिंदा लहू मुर्दों में फूके जा। जिंदा लहू तेरा लहू मुर्दों में फूके जा। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू गाएंगे। यीशु का लहू मेरे जीवन में आशीष के रूप में, संरक्षण के रूप में और पाप क्षमा के रूप में
पवित्र आत्मा के नया अभिषेक के रूप में वो भी हम प्राप्त करते हैं। ओ यीशु का लहू, ओ प्रभु का लहू, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। ओ प्रभु का लहू बहुतों के लिए ये बहाया, पाप क्षमा के लिए बहाया यीशु का लहू, प्रभु का लहू। इसलिए इस सारे जीवन में प्रभु प्रत्येक इंसान को आज आशीष पवित्र आत्मा के अभिषेक भर दे और पाप बंधनों से छुड़ाइए, रोग बीमारी से बचाइए, घर के हर समस्याओं से प्रभु बचाइए, शांति दीजिए। जो हमारे विरुद्ध दुष्ट आत्मा, हमारे विरुद्ध ऐसे बंधन और हमारे विरुद्ध ऐसे समस्याएं, ओ हम प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। ओ यीशु, यीशु तूने बहाया और लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा दीजिए। बहता लहू ये कहता है याद, ले लो मुझे और पालो सिफा। बहता लहू ये कहता है याद, ले लो मुझे और पालो सिफा। बहता लहू, बहता लहू देता है हमको 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 सिफा। तेरी आराधना, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। ओ त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ये देश देश में प्रभु का शक्ति, कितने लोग ये देश में अधर्म में
कुकर्मियों द्वारा और ये देश में अधिकारियों द्वारा पाप बंधन है। कितने शैतान के अधीनता में लोग लगते हैं प्रभु, कितने परिवार टूटे फूटे परिवार है, कितने लोग ऐसे खालीपन में है, बड़े दुख में है, बड़े संकट में है, बड़े बीमारी में है, अज्ञानता में। प्रभु ज्ञान भर दे, आशीष भर दे, आत्मा भर दे। आराधना तेरी आराधना, 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 आराधना यीशु आराधना, ओ आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, प्रभु की आराधना। ओ प्रभु मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, आशीष भर दे, आत्मा बरसा दे, कृपा बरसा दे, ज्योति से आलोकित कर दे, बंधन से जुड़ाइए, आत्मा से बजाए, अभिषेक दीजिए, पाप बंधनों से, पाप की जंजीरों से प्रभु हमें बचाइए, आशीष भर दे, आत्मा 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 आत्मा। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभुवर प्रभुवर मैं पापी हूँ। आशीष के लिए मिलजुल कर हम प्रार्थना करते हैं। आशीष बरसा दे ओ प्रभुवर, आग मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर, आग मुझ में फैला दे। प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं, वो शक्ति हम में फिर आत्मा के अभिषेक के रूप में हम जीवन में अनुभव करते हैं। इस्राएल उसका परम पावन ईश्वर ज्वाला बनेगा और उसका जाड़ जंगाड़, कंडीला जाड़ जंगाड़ सांप जलाकर भस्म कर देगा। इसलिए मेरा पाप का जंगा, पाप का यह जाड़, मेरे अधर्म का और अभिशाप का यह जाड़ जंगाड़ को प्रभु जलाकर भस्म कर दे, भस्म कर दे, आग से भर दे, अभिषेक भर दे, आत्मा बरसा दे, आत्मा। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम हमारे दिल से आग्रह के साथ हम गाएंगे और आशीष हम प्राप्त करने के लिए, अशुद्धता को दूर करने के लिए, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए कहाँ वो प्रभु के पास आओ। कहाँ जाना है, कहाँ मैं जाऊं, और आओ प्रभु के पास। ओ प्रभुवर, अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर, अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर, अग्नि मुझ में फैला दे। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जा। मैं ऐसे मोती जैसे प्रभु, मैं अभी पाप के कारण अंधकार में, ओ प्रभु इसलिए कितने मैं तज गया और मेरे प्रकाश नष्ट हो गया। मैं आग्रह के साथ मैं चाहता हूँ, दिल से मैं चाहता हूँ, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन में प्रभु नया आशीष कर दे, नया आत्मा से भर दे। दिल चाहता हरदम यीशु को, दिल चाहता
चाहता हरदम यीशु को छू करके तू मुझे शुद्ध कर देना, छू करके तू मुझे शुद्ध कर देना। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे और आग से मुझे फैला दे और अग्नि मुझ में फैला दे और आत्मा के अभिषेक अशुद्धता दूर करने के लिए, अभिषेक देने के लिए अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। इसलिए मेरे मन को, तन मन को, मेरे बावन और मेरे परिवार को प्रभु अशुद्धता से बचाइए, अशुद्धता दूर कीजिए, मुझे बचाइए। मन के विचार भावना इच्छाए, मन के विचार भावना इच्छाए निर्मल हो जाने दो जो कुछ मेरा है, निर्मल हो जाने दो जो कुछ मेरा है। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। इसलिए मेरे हाथों, मेरे पाँवों और मेरे शरीर के हर अंगों को प्रभु शुद्ध कीजिए और मेरे आंगों को शुद्ध कीजिए, मेरे कानों को शुद्ध कीजिए जो गलत रिश्ता में, जो पाप के कारण बन गया, और ऐसे रिश्ताओं को प्रभु शुद्ध कीजिए। प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज दीजिए। इन हाथों को, पाँवों को, मार्गों को, इन हाथों को, पाँवों को और मेरे आंगों को, मेरे कानों को, मेरे सारे रिश्ताओं को प्रभु शुद्ध कीजिए। इन आंगों को, कानों को, रिश्तों को, इन आंगों को, कानों को, रिश्तों को निर्मल हो जाने दो जो कुछ मेरा है, निर्मल हो जाने दो जो कुछ मेरा है। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। रोग बीमारी को दूर कर दे, रोग बीमारी
दूर कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाओ। अभिशाप को भस्म कर दे, अभिशाप को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। डर को, डर घबराहट को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती। और सारी चिंताओं को, सारे चिंताओं को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना आराधना। प्रभु कई प्रकार की बीमारियों को दूर करते हैं, चेस्ट पेन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और पेट में ऐसे गांठ, ऐसे बड़ा समस्या ये प्रभु दूर करते हैं। रक्त स्राव और ऐसे समस्याओं को प्रभु शांत करते हैं। सिर को और सिर से लेकर पैर तक हर एक अंग प्रभु इसलिए शुद्ध कीजिए मुझे प्रभु, शुद्ध कीजिए। मेरे परिवार में कितने बड़ा समस्या, लेकिन प्रभु आपके रक्त मुझे शुद्ध क्या करते हैं, मेरे परिवार को शुद्ध करते हैं, मेरे परिवार में संरक्षण देता है और मेरे ये बंधनों से वो छुड़ाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए मेरे परिवार में आइए, शुद्ध कीजिए। पूर्वजों के जीवन में प्रभु पवित्र लहू से रोज शुद्ध कीजिए। पवित्र लहू शोधक आत्माओं को प्रभु समर्पण करते अभिषेक दीजिए। बच्चों के ऊपर अभिषेक दीजिए, बंधनों से छुटकारा दे। संसारिकता और कितने बढ़ गया है, इस संसार के बंधनों से प्रभु बचाइए, रोग बीमारी से बचाइए। ये अभिशाप प्रभु दूर कर, दुष्ट आत्मा से दूर कर दे। बड़े बड़े बीमारी से, लाइलाज बीमारी से प्रभु मुक्त कीजिए। प्रभु आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। हम सिर झुकाकर प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा